बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। रजत क्या है और ये कैसे होती है और इसका इलाज क्या है? बहुत सारे बहन भाई इतने सीधे साधे हैं कि उन्हें अक्सर लोग कह देते हैं कि आप दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते हैं, इसलिए आपके साथ रजत का मामला हो गया है, तो आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ना छोड़ दें। अब वो कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं तो अफसोस गुजरता है। देखिए, रजत कभी भी दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार पढ़ने से नहीं होती, बल्कि दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार ऐसे अमाल हैं कि इन्हें करने से रजत ख़त्म हो जाती है। रजत कैसे हो जाती है? हमने कोई अमल किया और उसकी इजाज़त नहीं ली हमने, इस वजह से हो जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने कोई अमल किया और सही तरीके से नहीं किया, तादाद का ख़याल नहीं रखा, अदब का ख़याल नहीं रखा, तो इससे हमें रजत हो जाती है। अब रजत होने से होता है कि असरात नेगेटिव हम पर जो होते हैं, वो नेगेटिव असरात हम पे पड़ते हैं और इसकी वजह से हमारे काम रुक जाते हैं, बंदिशें हो जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, मसाइल हो जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ने से, इस्तग़फ़ार पढ़ने से रजत ख़त्म हो जाती है, कभी भी होती नहीं है अगर किसी पर हो। और ये कि हमें दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अदब का ख्याल रखना होता है। ऐसी जगह ना पढ़ें जहाँ फ़िल्में, ड्रामे या गाने चल रहे हों, बेअदबी का माहौल हो, नापाक जगह हो, बदबूदार जगह हो। ऐसी जगहों पर दुरूद पाक ना पढ़ें कि अदब के ख़िलाफ़ है। बाकी आप जितना भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, उससे कभी भी रजत नहीं होती। अब अगर किसी शख्स को रजत हो गई है किसी भी अमल की वजह से या किसी भी असरात की वजह से, तो फिर 125 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर पानी पर दम करके पिए 41 दिन तक, तो जैसे भी रजत होती है वो ख़त्म हो जाती है। और वही पानी अपने घर के कोनों में भी छिड़क दें तो इंशाअल्लाह ताला रजत के असरात ख़त्म हो जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने और इस्तग़फ़ार पढ़ने से रजत नहीं होती है, बात अपने जहनों में अच्छे तरीके से बिठा लें, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहें। जितनी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं पढ़ें, क्योंकि दुरूद पढ़ने का हुक्म भी अल्लाह की तरफ से है, इस्तग़फ़ार पढ़ने का हुक्म भी अल्लाह की तरफ से है। और दुरूद शरीफ के मुतालिक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सहाबी की जो गुफ्तगू थी, जिसमें वो सहाबी कहते हैं कि अगर मैं दिन का चौथाई हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ूँ या 3/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा, यहाँ तक कि उन्होंने फिर जब कहा कि अगर तमाम वक्त दुरूद शरीफ पढ़ूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खुशी का इजहार फरमाया और फरमाया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे गम मिट जाएंगे, गुनाह ख़त्म हो जाएंगे और रिस्क में खैर व बरकत होगी। तो अगर बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने से रजत का अंदेशा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस अमल पे खुश ना होते और कभी भी ये ना फरमाते कि तुम्हारी गुनाह मिट जाएंगे, तुम्हारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और रिस्क कुशादा होगा, तो ऐसी बात ना होती। तो देखें, जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद फरमाया कि उनका जो उम्मत है वो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े और तमाम वक्त दुरूद शरीफ पढ़े, तो फिर अगर आप इस तरफ से सोचेंगे तो कभी भी आपके दिल में ये वहम नहीं आएगा। और अगर आपके दिल में ये वहम आ गया तो प्लीज़ इसे दिल से निकाल दीजिए। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए, इससे जादू, जन्नात, असरात ख़त्म हो जाते हैं। 20-20 साल पुराना जादू लोगों का ख़त्म हुआ है दुरूद दवा पढ़ने की बरकत से, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरकत से लोगों की रजत ख़त्म हुई है। एक खातून है, कॉन्टैक्ट में है, वो कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हैं, फिर कुछ परेशानी आई, आजमाइशें तो बरहक आती रहती हैं। तो जब उन्होंने किसी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि बच्ची दुरूद इब्राहिमी बहुत पढ़ती है, इसकी वजह से रजत हो गई है, तो इससे बोलें कि दुरूद शरीफ पढ़ना कम कर दिया, ख़त्म कर दें। तो आप सोचें कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से जहाँ हमारे जादू, बंदिश, असरात ख़त्म होते हैं, हमारी रुकावटें दूर होती हैं, हमारे रिस्क में बरकत होती है, हमारे मसाइल हल होते हैं, हमारे काम बनते हैं, इसको पढ़ने से रजत कैसे हो सकती है? ये बात आप लोग खुद सोचें कि जो ज़बान कसरत से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती है, जो दुरूद आप पढ़ते हैं वो बेसिकली एक रिक्वेस्ट है रहमत की, वो दुआ आप मुसलसल कर रहे हैं, तो क्या दुआ करने से, वो भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजने की दुआ करने से आपको रजत होगी? आपकी ज़बान ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर है पूरा दिन, आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं कसरत से, ये ज़बान जो हर वक्त नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रही है, क्या उसको रजत हो सकती है? तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ ऐसा मत सोचा करें। अगर कोई आपसे कह देता है इल्म की कमी की बिना पर कि रजत हो जाती है दुरूद शरीफ कसरत से वर्द करने से, तो आप उनकी बातों में ना आएँ, बल्कि आप इस यकीन से पढ़ें कि इससे तो रजत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से मेरे गुनाह मिट जाएंगे, ये मेरे आका का फरमान है, मेरी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मेरे रिस्क में बरकत होगी, वसअत होगी, मेरे मसाइल हल होंगे, मेरी रुकावटें दूर होंगी और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरी ज़बान बार बार लेती है, उससे मेरा नाम अमाल बेहतर होगा। इस नियत से पढ़िए कि अल्लाह का हुक्म है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद फरमाया, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए। और अगर किसी को खुदा न खास्ता किसी वजह से भी रजत हो चुकी है, तो वो 125 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, पानी पर दम करके पिए, 41 दिन लगातार पिए, इंशाल्लाह जैसी भी रजत होगी ख़त्म हो जाएगी। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए, इस्तग़फ़ार कसरत से कीजिए, इंशाल्लाह ताला बंदिशें, जादू, जन्नात, असरात, नज़र बद से हिफाजत भी रहेगी
ऐसे मामलात हुए भी तो ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी और बिगड़े काम, रुके हुए काम इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुरी सोचों से, वसवसों से और इस तरह की बातों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे दुरूद पाक पढ़ने में जो भी रुकावटें उन्हें ख़त्म फरमा दे। आमीन बजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू।